पंचायत चुनावों में भारी बवाल। कूच बिहार में लूटी गई मतदान पेटी, मतपेटी लूटकर बदमाश भागे। कूच बिहार के दिन आपको बता दें, मालदा में भी, मेहदीपुर में भी बदमाशों ने लूटी मतपेटी। मतदान केंद्र से मतपेटी लेकर भाग खड़े हुए उपद्रवी। कूच बिहार के दिन हाटा में चुनाव के बीच जमकर बवाल। उपद्रवियों ने मतपेटिका में आग लगा दी। वहीं बीरभूम में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। वोटिंग के दौरान सड़क पर फेंकी गई मतपेटियां। हुगली में उपद्रवियों ने मतदान केंद्र में जमकर की तोड़फोड़। मतदान पेटी को तालाब में फेंक दिया। बीरभूम में भी पंचायत चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। मतदान केंद्र में उपद्रवियों ने कार जला दी। कूच बिहार में भड़की हिंसा। पोलिंग बूथ में की गई तोड़फोड़। 24 परगना में वाहनों में लगाई आग। वहीं पोलिंग बूथ पर भीड़ ने हमला किया। दक्षिण 24 परगना में एक की मौत। हिंसा के दौरान मौत होने का दावा। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई बेकाबू। मुर्शिदाबाद में फेंके गए देसी बम। दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पर हमले की कोशिश। दक्षिणी दिनाजपुर में सुकांत मजूमदार पर भीड़ ने जमकर पथराव किया। मालदा में चुनाव के बीच हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पथराव के बाद फोर्स को किया गया तैनात। मुर्शिदाबाद के प्रसादपुर इलाके में वोटिंग के दौरान झड़प। टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हुई झड़प। दक्षिण 24 परगना के रायचक में चुनाव के दौरान पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने जमकर चलाए पत्थर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सीपीआई और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। करीब 16 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीरभूम में चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई है। हिंसा के बाद मची लोगों में भगदड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो समूहों के बीच में झड़प। घरों में जमकर हुई तोड़फोड़। मालदा में उपद्रवियों ने जमकर मचाया बवाल। नूरपुर में बूथ संख्या 52 और 53 में जमकर की तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद में हवाई फायरिंग के बाद में मची भगदड़। पुलिस ने हंगामा कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ दिया। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में टीएमसी की दबंगई। खुलेआम लहराई बंदूक। उम्मीदवार को दी धमकी। उत्तर 24 परगना में एक उपद्रवी को लोगों ने पकड़ा। पंचायत चुनाव के दौरान कर रहा था बवाल। कोलकाता में राज्य चुनाव के आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हिंसा के बीच 24 परगना जिले पहुंचे राज्यपाल सीवी बोस। हिंसा वाली जगह का दौरा भी किया। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की निंदा। कहा हिंसा को बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धब्बा। दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। चुनाव के दौरान 24 परगना में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों का उत्पात। बाइक और टायर को फूंक दिया। किया रास्ता जाम। 24 परगना की एक और तस्वीर आई सामने। उपद्रवियों ने छत से बरसाए पत्थर। चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। बंगाल पंचायत चुनाव में फिर नजर आए बम। एक शख्स हाथों में बम लिए कैमरे में कैद हो गया। मुर्शिदाबाद में चुनावी मुकाबले के लिए खूनी संघर्ष। आपस में भिड़े दो पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर तानी बंदूकें। बीरभूम में पुलिस और केंद्रीय बल ने संभाला मोर्चा। उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। बंगाल में भड़की चुनावी हिंसा। आज हुई हिंसा में 15 लोगों की जान चली गई। बीजेपी ने पोलिंग बूथ का वीडियो शेयर कर टीएमसी पर साधा निशाना। कहा लोग लाइन में लगकर इंतजार करते हैं। टीएमसी ने के अपराधी वोट डालते हैं। नंदीग्राम में स्थानीय लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया। नारेबाजी करके विरोध किया। कहा सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। कड़ी सुरक्षा में डाले जा रहे हैं वोट। मतदान केंद्रों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच में हिंसा। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने शेयर किया वीडियो। ट्वीट करके लिखा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। कूच बिहार के दिनहाटा में दो अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी। महिला सहित 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी गोली। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी का आरोप। बंगाल में हिंसा पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा उपद्रवियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बंगाल हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर। का बंगाल में लोकतंत्र की हुई हत्या। चुनाव के लिए सारी हदें पार की गई। मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कैसे लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और कैसे
चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते। बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में हिंसा के लिए टीएमसी जिम्मेदार, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। ये मौत हो रहा है, हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का निगरानी में नहीं है, सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच हिंसा पर बीजेपी का बयान, ममता बनर्जी पर साधा निशाना। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। बंगाल हिंसा पर धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था फेल हुई, जनाधार खो चुकी है बंगाल की सरकार। विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, बीजेपी ने हिंसा के लिए बंगाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। ये ममता बनर्जी के और टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडेड कल्चर के बंगाल का नज़ारा है, जहां पर माँ माटी मानुष कोई सुरक्षित नहीं है और बम बाल्टी और ब्लास्ट यही उसकी पहचान बन चुकी है। बंगाल में हिंसा के बीच में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले बीएसएफ के आईजी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर में हुई मुलाकात। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट। लद्दाख में सेना ने दिखाई अपनी ताकत, 16 फीट ऊंचाई पर युद्धक क्षमता का प्रदर्शन, मिलिट्री ड्रिल में टैंक और बीएमपी शामिल। चीन सीमा के पास सिंधु नदी के किनारे सेना का अभ्यास, युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए ड्रिल का अभ्यास। बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में सेना का अभ्यास। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने दिखाया अपना दम, लड़ाकू वाहनों के साथ किया युद्ध अभ्यास, तस्वीरें आई सामने। एमपी के शाहजहांपुर में अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की पोल खुली, स्कूटर से ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिव्यांग। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध तमंचे के साथ रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गिरी 3 मंजिला इमारत, इलाके में मचा हड़कंप, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। एमपी के दमोह में भारी बारिश का कहर जारी, नदी में नहाने गया तो युवक तेज बहाव में बह गया। रामबन में दिखा भारी बारिश का कहर, T3 T5 सुरंगों को जोड़ने वाली सड़क पानी की वजह से बह गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण रोका गया यातायात, लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश का कहर, जगह जगह भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दक्षिण कन्नड़ में बारिश से अब तक 4 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात से मौसम हुआ सुहाना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आसमान से बरस रही आफत, जम्मू के पुंछ में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव, कई गाड़ियां पानी में फंस गई। तेलंगाना को पीएम ने 6100 करोड़ की सौगात दी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा अब देश का विकास तेजी से हो रहा है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, तेलंगाना के लोगों ने भारत का सामर्थ्य बढ़ाया। इस सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है, इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। तेलंगाना में विकास पर बोले प्रधानमंत्री, कहा तेलंगाना में कनेक्टिविटी का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तेलंगाना के विकास पर, यहाँ की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है।